बीच वाला बेस है ना, उसका वो कम करो। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो अध्यायानंदाय नमो सर्वसाधाय मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताय हरिहंतादिना परिमंगल करे हो महा ग्रंथ कथन तो काज याते मिले समाज संग पाए निज पद। अभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में है। मूर्छना प्रकाशित जी के 7वें अधिकार से इसमें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है और ऐसा मानना भ्रम है। ठीक है, ये बात कल हो गई थी। असल में वो उपादेय क्यों मानता है? वो ये मानता है कि आत्मा का अनुभव करना भी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ये क्रियाकांड करना भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों उपादेय इसलिए मानता है। ठीक है ना। वो तो क्या है, एक उदाहरण मैंने सुना था बहुत पहले, शायद सोनागिर जी में कोई विद्वान आए थे, उनका व्याख्यान चल रहा था कि अगर नीचे वाला घड़ा औंधा हो तो उसके ऊपर सीधे घड़े नहीं रखे जा सकते। मतलब आपको मिथ्यात्व पड़ा हुआ है तो फिर आप कुछ भी करो, सारी बातें उल्टी लगेंगी आपको, सीधी बात आप कर ही नहीं सकते। तो निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही आपस में विरोध रूप से है, क्योंकि यहाँ इसमें बताया ना कि निश्चय जो है वो सत्य स्वरूप का निरूपण करता है, वो भूतार्थ है, और व्यवहार में असत्य स्वरूप का निरूपण करता है। तो उपादेय कौन हुआ? निश्चय उपादेय हुआ। ठीक है। तो कल उदाहरण दिया था भैया, क्या रास्ते है? रास्ते का नहीं, दूसरा जैसे ये जो जीव है ना, तो जीव ये शरीर के निमित्त से, इंद्रियों के निमित्त से इसका कथन किया जाता है कि जीव एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, इस प्रकार से किया जाता है ना। और जीव गुण स्थान वाला है, कर्म का करता है, जीव कर्म से दुखी है, संसार में परिभ्रमण करता है, वो कर्म है जो जीव को संसार में परिभ्रमण कराता है। तो ये सब काय के कथन है? ये व्यवहारने के कथन है। तो क्या ये सत्यार्थ है? सत्यार्थ नहीं है। अब जो सत्यार्थ नहीं है तो वो उपेक्षा करने योग्य है ना, छोड़ने योग्य है ना, सच्चा मानने योग्य नहीं है ना उसे। बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो फिर सच्चा क्या है? कि जीव अकेला है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से उसका कोई संबंध नहीं है, कर्म का वो करता नहीं है, कर्म जीव को नहीं रुलाता है। तो फिर निश्चय क्या है? कि जीव अपने अज्ञान से रुलता है, ये निश्चय है। कर्म का करता नहीं है, कर्म स्वयं अपनी योग्यता से जीव के परिणामों को निमित्त पा करके और अपनी योग्यता से स्वयं परिणमित होता है। जीव बंद नहीं करता है, जीव तो अपने परिणाम को करता है, ये निश्चय है।
तो इसमें से जो निश्चय है वो सत्य बात को कहने वाला है, और व्यवहार में वो सत्य बात को कहने वाला नहीं है। लेकिन देखो, जिनमत में दो नय कहे हैं तो दोनों नयों से बात की जाती है। वस्तु अनेकांतात्मक है। आया कि नहीं आया ध्यान? कैसे अनेकांतात्मक है? कि अंदर में द्रव्य स्वभाव है और पर्याय स्वभाव है। ये द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दो प्रकार के स्वभाव है ना। तो यही वस्तु और वस्तु एक है और स्वभाव दो है। इसी का नाम अनेकांतात्मकपना है। इसी का नाम अनेकांत। हाँ, ये दो स्वभाव एक साथ हैं वस्तु में, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो पर्याय स्वभाव में पलटने वाला पलटने वाला पलटने वाला। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जीव का जो पर्याय का परिणमन है ना, तो पर्याय के परिणमन में परद्रव्य का निमित्त होता है, लेकिन परद्रव्य कुछ करता नहीं है। क्या कहा? परद्रव्य का निमित्त होता है लेकिन परद्रव्य कुछ करता नहीं है। ये निश्चय है। परद्रव्य कुछ नहीं करता है और परद्रव्य का निमित्त हुए बिना रहता नहीं है। और पर्याय कर्तव्य निमित्त कुछ करता नहीं है, इसका मतलब पर्याय अपनी योग्यता से परिणमित होती है। वो पर्याय वो द्रव्य की ही है, किसी अन्य की तो है नहीं। निमित्त की नहीं हो गई है, निमित्त से नहीं हो गई है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है ना। ठीक है, तो फिर अब जब निमित्त वहाँ होता ही है तो निमित्त के आश्रय से कथन करना बताना आवश्यक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो निमित्त के आश्रय से कथन करना वो व्यवहारने का कथन है, और निमित्त के आश्रय के बिना कथन करना ये निश्चयने का कथन है। और वस्तु को समझने के लिए दोनों नयों का कथन आवश्यक है। अगर दोनों नयों से कथन नहीं किया जाएगा तो वस्तु के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। आया समझ में? अब उनमें से दोनों नयों से भले ही कथन किया जाए, लेकिन वस्तु को समझा ये कब समझा? कि जब ऐसा समझे कि व्यवहार ने हेय है और निश्चय ने उपादेय है, ऐसा समझे तो वस्तु को समझे। और दोनों को उपादेय माने तो वस्तु को नहीं समझा। ये और समझ लेना। क्या कहा? दोनों को उपादेय माने तो वस्तु को नहीं समझा। हाँ, दोनों को, निश्चय ने को भी उपादेय माने, व्यवहार ने को भी उपादेय माने। बोलो ओम प्रकाश जी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? शांति से समझना भाई, बहुत है। जीव ने सुनी नहीं ये बातें कभी है, और ये तो बस वो ऊपर ऊपर से अपने मत के अनुसार जैसा इसका अंदर में पक्ष पड़ा हुआ है वैसा वैसा समझ करके, और वो हो गया, बस हो गया हो गया। हमने समझ लिया, हमने समझ लिया। आया कि नहीं आया? देखो, इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। ये बात हो गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल? तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय है। देखो लिखा पंडित जी साहब ने, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव, इसका नाम निश्चय है, ऐसा मानता है। और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार है, ऐसा मानता है। क्या कहा? है? ऐसा ऐसा मानता है ना। कैसा मानता है? कि आत्मा का शुद्ध सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभवन वो तो निश्चय है,
और व्रतशील संयमादि का पालन करना ये व्यवहार है। प्रवृत्ति माने ये करना, ये पालन करना हो। बोलो बोलो, समझ में आया? सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्या ऐसा मानना ठीक नहीं है? कैसा मानना? कि इसका नाम निश्चय और इसका नाम व्यवहार। आया समझ में? और जगत यही मान रहा है ना, सारा जगत यही मान रहा है। ये आत्मा का अनुभव करना है, ये निश्चय है। ये आत्मा की बात करने वाले हैं तो निश्चय वाले हैं, निश्चय वाले, निश्चय वाले। और ये हम ये व्रतशील संयम वाले, ये हम व्यवहार वाले, हम व्यवहार वाले है। और ये उभयवासी के हम तो सब दोनों करते हैं, हम तो दोनों करते हैं। हम ना निश्चय वाले हैं ना व्यवहार वाले हैं, हम बढ़िया है ना, हम दोनों काम कर रहे हैं। देखो, हमें ना निश्चय का पक्ष है ना व्यवहार का पक्ष है, हम तो दोनों का पक्ष, दोनों, हमें किसी का पक्ष नहीं मिल जाए, हम तो दोनों करते हैं। आत्मा का अनुभव भी करते हैं, आत्मा की बात भी करते हैं और क्रियाकांड की बात भी करते हैं। बोलो, वो सही है? वो ऐसा कहते हैं। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो भैया मैंने कल भी बोला था ये कि इन नए के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। देखो, अपने को ये वास्तविकता बता रहा हूँ, मतलब इतना सा जैसे अपन शास्त्र में से और बातें समझ रहे हैं, उसी प्रकार अपना काम चलाओ। नए का स्वरूप भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नए का स्वरूप नहीं समझेंगे तो हमें कभी वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ सकता है। आप उसकी गहराई में, उसके विशेषों में जाना मत जाओ, लेकिन अपने लिए जितना प्रयोजनभूत है उतना नए का स्वरूप तो समझ लेना चाहिए। और वो नए का स्वरूप समझे बिना ये जीव अपने मन से कुछ भी वो लगा लेता है कि ये निश्चय है, ये व्यवहार है, ये निश्चय है, ये व्यवहार है, ऐसा लगा लेता है। तो देखो, पंडित साहब ने कहा सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या कहा? किसी द्रव्य का नाम, किसी परिणाम का नाम, किसी परिणमन का नाम, किसी क्रिया का नाम, किसी पदार्थ का नाम निश्चय हुए और किसी का नाम व्यवहार हुए। जैसे आत्मानुभव है तो आत्मानुभव की क्रिया, उसका नाम निश्चय है कि व्यवहार है? आत्मा अनुभव, आत्मा के अनुभव की क्रिया, उसका नाम निश्चय है कि व्यवहार है? ना निश्चय ना व्यवहार है। ये बात ऐसे समझना, ये कह रहे हैं पंडित साहब। या आत्मानुभव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ठीक है, ये भाव हो गए ना। किसी द्रव्य का नाम, किसी भाव का नाम, तो ये भाव है क्या नहीं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो बोलो ये जो भाव हैं, इनमें से कौन सा भाव जो है वो निश्चय है और कौन सा भाव व्यवहार है? मिथ्या दर्शन व्यवहार है और सम्यक दर्शन निश्चय है। अच्छा, और जीव के 5 भाव कहे गए हैं, कौन से? औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षारोपशमिक भाव, पारिणामिक भाव। इनमें कौन सा निश्चय है, कौन सा व्यवहार? वही द्रव्य और भाव होगा, वो द्रव्य का ही होगा ना। और किसी द्रव्य का नाम, द्रव्य के भाव का नाम ना निश्चय है ना व्यवहार है। इसने क्या माना? ये जो अणुव्रत पालने का भाव है, महाव्रत पालने का भाव है, या उसकी क्रिया है, तो ये है ना, कोई पदार्थ है कि नहीं? वो
और आत्मानुभव क्रिया, वो कोई क्रिया, कोई भाव है कि नहीं है? तो किसका नाम निश्चय है और किसका नाम व्यवहार है? समझ में आया ना भैया? वो एक ही क्रिया में, एक ही भाव में दो नए लगते हैं। माने दो नयों से उस भाव को समझा जाता है, क्योंकि जो भाव होगा तो उस भाव के संबंध में, जैसे अपन ने ये चर्चा की ना अभी, तो कोई कार्य हो रहा है तो कार्य हो तो अपने से रहा है, ठीक है, और उसी समय निमित्त होगा ना, तो निमित्त की मुख्यता से कथन करना उसका नाम व्यवहार में है, और वो कार्य तो जो हो रहा है सो हो रहा है ना। निमित्त की मुख्यता से कथन करना उसका नाम व्यवहार है, और निमित्त को छोड़ करके उसके वस्तु के आश्रय से, उस कार्य के आश्रय से ही कथन करना है तो निश्चय है बस। बाकी वो भाव तो, द्रव्य तो वो जो है सो है, वो निश्चय व्यवहार कैसे हो सकता है? आया समझ में? ऐसा समझना, मतलब मैं ये कल में भी मैंने बोला था कि भैया ये अपने माथे में लेकर के और इसका चिंतन विचार करना, और अपने जो भी प्रश्न हो तो वो यहाँ पे रखना बार बार। निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त से कार्य होता नहीं है। हाँ जी, निमित्त होते ही है। हाँ जी। कई बार ऐसा बोलते हैं, उपादान से तत्समय की योग्यता से कार्य होता है। हाँ जी। तो फिर उसमें सत्य कौन सा वचन और असत्य कौन सा वचन है? हाँ, कौन सा वचन, कौन से दो वचन बताओ दोबारा। अगर निमित्त से कार्य होता नहीं है, हाँ जी, उपादान से भी कार्य होता तो उपादान तो हर समय कार्य होना चाहिए। हाँ जी। तो फिर तत्समय की योग्यता से कार्य होता है। देखो ऐसा है, जो कार्य होता है वो उपादान से ही होता है, एक बात। दूसरा, वस्तु है तो वस्तु में हर समय ही कार्य है, कार्य के बिना वस्तु है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि कभी कार्य नहीं हो, कभी वस्तु निठल्ली हो जाए? बोलो, आत्मा एक द्रव्य है कि नहीं है? तो द्रव्य है तो आत्मा किस स्वरूप द्रव्य है? ये ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप, तो इसमें ज्ञान का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कब ऐसा होएगा कि जब आत्मा में ज्ञान का कार्य नहीं हो, जानने का कार्य नहीं हो सकता है इसमें ऐसा कि जानने का कार्य नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और वो जो जानने का कार्य हो रहा है, तो वो जानने का कार्य आत्मा में अपने उपादान से ही हो रहा है कि ज्ञेय के कारण से हो रहा है? उपादान से हो रहा है, ज्ञेय के कारण से नहीं हो रहा है। लेकिन जब ज्ञेय की मुख्यता से, क्योंकि जब जानेगा तो किसी न किसी ज्ञेय को जानेगा ना, मतलब ज्ञेय जानने में आवेगा ना। ये ज्ञेय को जानेगा और ज्ञेय जानने में आएगा, तो वहां वो निमित्त नैमित्तिक भाव हो गया ना। तो उस निमित्त नैमित्तिक भाव की मुख्यता से उसका कथन करना, इसका नाम व्यवहार नय है। और जानने का कार्य तो हो रहा है। आप चाहे उसको कथन करो तो, और नहीं करो तो। और जब ज्ञेय की मुख्यता से, निमित्त की मुख्यता से बात नहीं की जाए ज्ञान की, कि ज्ञान तो अपने स्व कारण से हुआ, ऐसा कथन करना है, तो ये कथन कौन सा हो गया? निश्चय हो गया। निमित्त अपनी जगह है, उपादान अपनी जगह है, कार्य अपने में हो रहा है। अब तुम करो कथन तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। जब कथन किया जाएगा उसको समझने के लिए, तो दो बातें होंगी। बोलो, समझ में आएगा? इस प्रकार से निश्चय व्यवहार दो प्रकार से ऐसे होता है भैया। ये आत्मा है, ये आत्मा इंद्रियों से जानता है, अभी संसारी अवस्था में है ना, छद्मस्थ जीव है। ये छद्मस्थ जीव इंद्रियां और मन से जानता है। तो बोलो, इंद्रियां और मन से जानता है कि अपने से जानता है? इंद्रिय मन से जानता है, अपने से जानता है। एवा, और जान तो रहा ही है ना वो है, और इंद्रियां भी वहाँ है ही है ना।
और इंद्रियां निमित्त बन रही है ना, और ये इंद्रियों के निमित्त से जान रहा है ना, और इंद्रियों के निमित्त से जानना है तो भी अपने से ही जान रहा है ना, क्योंकि इसमें अपना स्वभाव ही नहीं हो जानने का, तो इंद्रियां क्या करेंगी। तो बोलो कौन व्यवहार है, कौन निश्चय है? जानना निश्चय है कि व्यवहार है? न जानना निश्चय न व्यवहार। इंद्रियां निश्चय है कि व्यवहार है? इंद्रिया भी निश्चय व्यवहार। ओहो, इसलिए कहा किसी क्रिया का नाम निश्चय नहीं है, किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, किसी भाव का नाम निश्चय नहीं है, किसी भाव का नाम व्यवहार नहीं है, किसी द्रव्य का नाम पदार्थ का नाम निश्चय नहीं है, किसी द्रव्य पदार्थ का नाम व्यवहार नहीं है। आया समझ में भैया? ऐसे मतलब इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप अकेले निश्चय व्यवहार को समझ लो कि निश्चय व्यवहार क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। क्यों है इसकी ज़रूरत? इसकी ज़रूरत है क्या नहीं है? ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, इसलिए उसकी ज़रूरत है। आया कि नहीं आएगा? इतने व्यवहार निश्चय में यही हो गया, निमित्त की अपेक्षा गठन हुआ वो व्यवहार। हाँ जी, हाँ। इसी से काम चल जाएगा। हाँ, इससे काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, निश्चय व्यवहार के दो सूत्र हैं, मैंने दो तीन बातें हैं तो मैंने सब ये बताई हैं, बताता रहता हूँ मैं बीच बीच में कि एक तो निश्चय व्यवहार के बारे में कथन आता है, इस सूत्र दिए हैं सब, नियम सारजी में दिए। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, माने स्वाश्रय से जब कथन, इसमें ये बात आई है, स्वाश्रय से कथन किया जाए उसका नाम निश्चय है। क्या कहा? स्वाश्रय से कथन किया का नाम निश्चय। स्वाश्रय से कथन करना, बताना, जानना, वो बात आनी चाहिए। स्वाश्रय का नाम निश्चय नहीं है। आश्रय से जो कथन किया जाए, ठीक है। पराश्रितो व्यवहार है। अब जैसे निमित्त का कथन आया, इंद्रियों का कथन आया, कर्म का कथन आया है, तो ये पराश्रित कथन हो गया है जीव के बारे में। लेकिन जीव के बारे में जो कथन किया जा रहा है वो पर के आश्रय से किया जा रहा है, उसका नाम व्यवहार है। और जीव के बारे में कथन किया जा रहा है और जीव के ही आश्रय से किया जा रहा है, उसका नाम निश्चय है। ठीक है ना? तो दूसरा सूत्र है अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। ठीक है। अब वस्तु भेदा भेदात्मक है, वस्तु भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। बोलो है क्या नहीं है? कैसे? क्या गुण पर्यायात्मक है तो भेद हो गया ना, गुणों का भेद, पर्यायों का भेद, प्रदेशों का भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद। तो जब जब भेद से कथन के, और वस्तु तो जहाँ की तहाँ जैसी है तैसी की तैसी है ना, वस्तु में तो कुछ नहीं हो रहा ना है। तो जब उसका भेद से कथन किया जाएगा तो इसका नाम व्यवहार का कथन है। और जब भेद से कथन नहीं किया जाए, अभेद माने भेद से कथन नहीं करना, भेद को लक्ष्य में नहीं लेना, ठीक है, सामान्य कोई लक्ष्य में लेना, एक कोई लक्ष्य में लेना, अभेद कोई लक्ष्य में लेना, ऐसे जब कथन किया जाए तो उसका नाम क्या है? और वस्तु तो भागी वही है ना। वस्तु में क्या, उसके द्रव्य में, गुण में, पर्याय में क्या हुआ है? कुछ हुआ है? भेद से कथन करो तो भी उसमें कुछ नहीं हुआ है, और अभेद से कथन करो तो भी वस्तु में कुछ नहीं हुआ है। वस्तु तो जैसी है तैसी है, ये आगे बात आएगी। आया कि नहीं आया? और जीव को भ्रांति, और कितनी सरल बातें हैं, कोई कठिन बातें नहीं है। उतरती नहीं है, बस उतर जाए तो सरल उतरेगी कैसे? अपने अभ्यास से।
किसी की दम नहीं है कि तुम्हें वो उतार दे। तो साफ तो अपनी करेगा। क्यों भैया? हैं? अरे गुरुदेव जी फरमाते हैं ये अनंत बार समोशन में गया है। बोलो भगवान के साक्षात भगवान सामने बैठे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी है और वहां से रीता आया है। क्या हो गया भैया? कौन उतार सकता है? जब भगवान नहीं उतार सकते तो यहाँ ये कौन उतारेगा इसको? अपना अभ्यास अपने को समझना होगा। बार बार ये बात, बार 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 बार, ये बात कैसे, ये बात कैसे, तो रुचि के अनुसार ये समझता है सब। ये बात है। पुरानी बातों को सबको छोड़ दो, एक तरफ रख दो। इसको कहते हैं मध्यस्थ होना। पुरानी बातें को बार बार बीच में लाना, उसका नाम है पूर्वाग्रह। माने पहले के जो आग्रह पड़े हुए हैं ना, हमारे पक्षपात, भैया इनको एक तरफ रख दो बस। हैं, चाहे तुम किसी मत के हो, चाहे तुम्हारे किसी कोई सिद्धांत के मानने वाले हो, हैं, उन मतों को अलग रख दो बस। चाहे तुम किसी को देव मानते हो, चाहे किसी अन्य को गुरु मानते हो, चाहे कोई अन्य शास्त्र न पढ़े हुए, वे सब एक तरफ रख दो। यहाँ आए हो और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। आया कि नहीं आया? क्यों? हर चीज का पूर्वा पर विचार करना चाहिए, आगे पीछे का विचार करना चाहिए। बहुत बहुत कठिन बातें हैं। मतलब अपन एक बातें जो विचारते रहते हैं, एक खलबली मचती रहती है दिमाग में, उसको भी एक तरफ रख दो थोड़ी देर के लिए और आगम के अनुसार विचार करो। अपने को थोड़ा सा कोई करना, अरे भैया ये ऐसा है, ये उसके उदय है, उसका फलाना है। मैं ये पूछता हूँ, सवेरे की बात मुझे याद आ रही है कि बड़े भाई छोटे भाई को बड़े भाई का अपमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? क्यों भैया, क्या न्याय नीति है? नहीं करना चाहिए। क्या अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए, माननी चाहिए, यही कहेंगे ना। तो बाहुबली ने तद्भव मोक्षगामी ऐसा क्यों नहीं सोचा? अन्याय किया ना उन्होंने, अनीति की ना। है, हम बहुत चतुर है ना, हम उन्हें तो उसने तो अनीति कर दी था, अनीति कर दी। तो उसने वो जब वो द्रौपदी को उसने क्या नाम था उसका, कीचक ने कुछ उसके बारे में बोल दिया था द्रौपदी के बारे में, तो भीम ने ऐसी ठुकाई लगाई उसे। सोच लो तो भैया उदय की बात है क्या है? तद्भव मोक्षगामी, उसने उसे ठोक दिया और उसको और भाई बचाने आए, सबको उठा करके वहाँ उसमें शमशान में उसमें फेंक दिया, वो जलती हुई चिताओं में। तो ये शांति से विचार करो, उपमानियों पढ़ो, कहाँ कहाँ क्या क्या है, ज्ञानी कैसे कैसे होते हैं, ज्ञानियों को भी ऐसे विचार आता है। कोई मैं पक्षपात विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन ये क्या है कि वास्तव में अपनी रुचि यहाँ तत्व ज्ञान में लगाओ, सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसमें लगाना चाहिए। अपनी जितनी अपनी बुद्धि है इसमें लगाना चाहिए। उधर फालतू की इधर उधर उसमें कुछ मत करो, कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि जीव के अपने परिणाम जैसे होने के, वो अपने को अपने में देखना है, उन पर दूसरों पर लागू नहीं करना है, अपने को अपने में देखना है। अपना किसी से अन्याय नहीं हो जाए, अपना किसी से झूठ नहीं बोले, ये अपने लिए है बात है। ऐसा विचार करो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
अगर इस प्रकार से सोचें सब जगत तो भैया वो उनका उदय है, वो उसका वो है, वो उसका वो है, तो भैया ये रामचंद्र जी तो वो कहते थे भैया वो सीता का उदय है, और रावण ले गया तो उसका उदय है, काहे को लड़ाई करते उससे, खड़े हो जाते भैया हाथ जोड़ करके हैं। हर बार उस रावण को कितने लोगों ने समझाया, उसके घर वालों ने, वो भी नहीं माना। तो उदय का विचार नहीं करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। बस यही तो मैंने कहा, अपने लिए विचार करो, अच्छी बात है। दूसरों के बारे में अपने को कुछ नहीं करना है। अगर अपन लोग अपने को किसी पर गुस्सा आ जाए, कोई अन्याय कर रहा है और अपन कुछ कहें तो उसमें कोई वो नहीं है। कल को जो घटना हुई कल की, बोलो तो अपने को आया कि नहीं गुस्सा? हाँ, वो उदय का विचार है, तो हम अपने को रोक ही नहीं सकते हैं भाई, तो परिणाम हमारा है। अब हमें अपने बारे में विचार करना है। हम देखो, हमने ये क्रोध किया, बेकार में किया, ये तो हमें ही डिस्टर्ब हो गए इससे। ऐसे ही परिणमन होना था। हाँ, भगवान ने देखा है। ये बात है, तो अपने बारे में विचार करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ कहते हैं किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। देखो तो कैसा है, अब जरा समझना। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना, उस स्वरूप माना उस द्रव्य के भाव स्वरूप ही निरूपण करना, उस द्रव्य के भाव स्वरूप ही निरूपण करना, इसका नाम निश्चय नय है। देखा है, स्व निश्चय नय है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि आत्मा इंद्रियों से जानता है कि अपने से जानता है। अब जानने का कार्य आत्मा का भाव है, ज्ञान आत्मा का भाव है, तो उसे आत्मा का निरूपण करना, इसी द्रव्य का निरूपण करना, इसका नाम निश्चय नय है, ठीक है। और उसे अन्य का निरूपण करना, देखो आगे क्या लिखा है, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना स्वव्यवहार है। कि भैया देखो, ज्ञान तो आत्मा का है, और उसे कहे इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान कहते हैं ना, इंद्रिय ज्ञान, चक्षु इंद्रिय वाला ज्ञान, कर्णेंद्रिय का ज्ञान। सुनते हैं अपन तो कैसे सुन रहे हैं भैया? कर्णेंद्रिय से सुन रहे हैं, तो कर्णेंद्रिय से माने कर्ण इंद्रिय से जान रहे हैं ना। ये क्या हो गया कि ये कर्णेंद्रिय वाला ज्ञान ऐसा कह दिया, तो ये आत्मा का ज्ञान है कि कर्णेंद्रिय का ज्ञान है? ये जो सुना हमने, सुन करके जाना हमने, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है कि कर्णेंद्रिय का ज्ञान है? कि कर्णेंद्रिय का ज्ञान का कहा जाए इसका नाम व्यवहार है, और आत्मा का ज्ञान कहा जाए तो ये इसका नाम निश्चय है। और सुना तो जा ही रहा है। अब बोलो साहब, सुनना वो व्यवहार है कि निश्चय है? अरे सुनने की क्रिया तो हो रही है, वो निश्चय है ना व्यवहार है? आया कि नहीं आएगा? मतलब सुनना माने जानना, जानने की क्रिया, जानने की क्रिया, जानने की क्रिया, कान के द्वारा जानने की क्रिया, नाक के द्वारा जानने की क्रिया, आंख के द्वारा जानने की क्रिया, जिह्वा के द्वारा जानने की क्रिया, स्पर्शन द्वारा जानने की क्रिया। आया कि नहीं है? तो जब इसको इस प्रकार से किया जाए, परद्रव्य के आश्रय से, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण किया जाए, निरूपण करना सो व्यवहार है, इसका नाम व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए, सो निश्चय
और घृत संयोग के उपचार से उसी घड़े को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। क्या कहा? मिट्टी घड़ा ध्यान सो नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब वो लोग घड़ा है तो घड़ा किसका भाव है? कि घड़ा मिट्टी का भाव है। अब घी भरा जाए तो भी वो घड़ा मिट्टी का ही भाव है। भाव माने कार्य, पर्याय। और नहीं भरा जाए तो वो मिट्टी का कार्य है? अब बोलो उसमें घड़ा निश्चय है कि घड़ा व्यवहार है? निश्चय न व्यवहार है। और वो घी निश्चय है कि घी व्यवहार है? कुछ भी नहीं है। आया कि नहीं आया ख्याल में? ये मिट्टी का घड़ा जो है वो निश्चय है कि व्यवहार है? तो न निश्चय है न व्यवहार है। और घी वो निश्चय है कि व्यवहार है? न घी निश्चय व्यवहार है। तो फिर क्या हुआ? तो उस घड़े में, और घड़े का प्रयोजन क्या है कि इसमें घी भरना है या पानी भरना है, जो भी हो। पहले ऐसा घरों में होता था ना कि जब मिट्टी के ही बर्तन घर घर में होते थे, जैसे मिट्टी के चूल्हे होते थे, मिट्टी के ही बर्तन होते थे। तवे भी लोहे के नहीं होते थे, मिट्टी के तवे। बोलो हैं? हाँ हाँ, बहुत पहले तो खाने के बर्तन मिट्टी के होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाने के बर्तन मिट्टी के होते, सही बात है। अरे भैया, अपन लोगों के देखते देखते सकोड़ा, पत्तल, दोना, ये सब उपयोग होता था। अब वो प्लास्टिक में आ गया है। ये सब होते थे। तो इनको जो है वो भाव जो है उस द्रव्य का है, तो वो निश्चय है न व्यवहार है। जब दो द्रव्यों के संयोग से कथन किया जाए तो वो उपचार है। घी का घड़ा, घी का घड़ा, क्योंकि घड़ा उसमें वो घी, घड़े में घी भरा है, इसका नाम व्यवहार है। और उस मिट्टी के घड़े को केवल मिट्टी का घड़ा बोला जाए, निरूपित किया जाए, बताया जाए, इसका नाम निश्चय है। तो घड़ा तो निश्चय, व्यवहार कुछ है नहीं। आगे समझ में? ऐसे ही आत्मानुभव वो कोई निश्चय है न व्यवहार है। और इसी प्रकार से जो क्रिया, व्रतादिक की क्रिया है, वो न निश्चय है न व्यवहार है? लेकिन जब जीव का कथन उसके साथ में मिला के किया जाए, कल उसका उदाहरण दिया था ना कि एक क्रिया जो है वो किसकी है? निश्चय से। तो निश्चय से तो पुदर की क्रिया है, उसे जीव की कहना, इसका नाम व्यवहार है। आया कि नहीं आया? क्या? और ऐसे जीव का जो परिणाम होता है, तो जीव का परिणाम जीव का ही कहा जाए वो निश्चय है। और जीव के परिणाम को जैसा अभी अपन ने बताया, ज्ञान का परिणाम इंद्रियों के निमित्त से उसको बताया, तो वो उसको नाम व्यवहार है। बस ऐसा सीधा सीधा है भैया। न यहाँ पे इंद्रियां निश्चय है न व्यवहार है, न ज्ञान निश्चय है न व्यवहार है। ऐसा समझना। ऐसे ही अन्यत्र जानना, अन्य स्थानों पर भी जहाँ जहाँ इस प्रकार के कथन आए, वहाँ भी ऐसा ही जानना चाहिए। ठीक है भैया? देखो ये इसलिए मैंने कहा, बस ये बस अब अपना अभ्यास करना है अपने को, है? इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है, भ्रांति है। कोई निश्चय व्यवहार है नहीं। वो सूत्र दिया यहाँ पंडित साहब ने, मतलब इतने जोरदार सूत्र बता दिए उन्होंने कि निरूपण का नाम निश्चय और निरूपण का नाम व्यवहार है। बस निरूपण है, सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। केवल इतनी सी बात है, और कुछ है ही नहीं उसमें। निरूपण का नाम निरूपण का नाम, निरूपण कहने का नाम, बताने का नाम, और कहें तो जानने का नाम। कल दो प्रकार के नए बताए थे ना, नए दो प्रकार के बताए थे कल ही बताए थे ना, एक ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। वचनात्मक नए कब कहे जाए? बताने के लिए, कहने के लिए, लिखने के लिए,
लिखा भी जाता है ना नयों में। वो तो हो गए वचनात्मक, तो उनका नाम द्रव्यनय। और जो जानने का काम है, जाने, ऐसा जाने, तो जानेगा ना ज्ञान ऐसा कि ये निमित्त निमित्त संबंध है, ये इसके आश्रय से कथन किया जा रहा है। वो जो उसके आश्रय से जो कथन किया गया है उसको जानना, या उन दोनों भावों का संबंध जानना, किनका? निमित्त का और नैमित्तिक का, उस संबंध को वैसे कि वैसे यथावत जानना, इसका नाम व्यवहार है। क्या कहा? संबंध को यथावत जानना, हाँ, इसका व्यवहार है। हाँ, जानना है। और संबंध से रहित उस भाव को जानना, इसका नाम निश्चय है। भाई एक वस्तु के, एक द्रव्य के भाव को दो प्रकार से जाना जा सकता है ना। कौन से दो प्रकार से? कि उस भाव को बिना निमित्त के स्व के आश्रय से ही जानना। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी उपादान वाली बात, तो उससे जानना, इसका नाम निश्चय है। और वो भाव तो उस द्रव्य का वहां का वही है ना, उसमें तो जानने ने कुछ नहीं किया ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो तो जो होने ही हो गया सो हो रहा है। और जानने वाले ज्ञान ने उस भाव को निमित्त से जाना, परद्रव्य के आश्रय से जाना, माने निमित्त निमित्त भाव जो का क्यों जाना कि ये निमित्त निमित्त भाव है। तो संबंध से कहो, संयोग से कहो, वो लगाते हैं। हाँ, एवं जानना और कहना, बताना, दो बात। तो दोनों जगह वो नय ही है, इसलिए नय को दो प्रकार से कहा गया है। आगे की चर्चा होती है।